जा रहे हैं, बट मैं ये जरूर बताऊंगा कि हम अपने एथिक्स को, अपनी जो हमारा एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको बेचकर हम कोई काम ना करें, ज्यादा बेहतर है। सर ये बड़ा अच्छा लग रहा है सुनकर, वकील साहब इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। अदरवाइज तो लोगों में इतना डर बैठा हुआ है कि हम वकीलों के पास जाएंगे तो मानिए कि वो इतना खर्चा बताएंगे, इतना लूट लेंगे एंड ऑल दैट, और इतने सालों तक केसेस लगाएंगे। तो वो एक जो डर बैठा हुआ है, जो डर और भ्रम की स्थिति बनी हुई है लोगों में, तो आप अगर अपने पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ एक ऐसा मैसेज देना चाहें कि डरो मत, एटलीस्ट कानून सबके लिए बराबर है। देखिए, कानून तो सबके लिए बराबर है। मैं एक आपसे सवाल पूछता हूँ, एक गली में कोई एक लेडीज है, सबसे लड़ती है जी, क्या पूरी गली से लड़ती होगी? नहीं लड़ती होगी। ऑब्वियसली नहीं। देखिए, होता क्या है ना कि इस दुनिया में हर उस चीज को दबाया जाएगा जो इंफीरियर है, कमजोर है। वो चाहे कमजोर जाति हो, चाहे समाज हो, चाहे कंट्री हो, कमजोर वर्ग को दबाया जाता है। अभी के अभी खड़े होकर बांग्लादेश क्या अमेरिका पे अटैक कर देगा? नहीं करेगा। एब्सोल्युटली नहीं। आसपास कंट्री जो उसके बराबर है शायद अटैक कर भी दे, लड़ाई झगड़ा कर भी दे। तो उसी तरह से जब कानून जब चल रहा होता है, कोई केस किसी पर होता है, वकील साहब पे डिपेंड क्या करता है कि वकील साहब से आप जाके मिले, वो भी तो इंसान ही है। या तो वकील साहब को भी पैसा ही कमाना है, वो अभी अभी आए दिल्ली, पैसा ही कमाना है, तो सब कुछ ताक पे लगा रख देंगे वो। और जो इंसान कहता है कि मैं फैमिली से ठीक ठाक हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, नॉलेजफुल हूँ, केस रोजाना आ रहे हैं, तो इस आदमी का 1 लाख 2 लाख रुपए करूंगा क्या मैं? डिपेंड्स करता है। बात ये नहीं कि ऊपर जाके सबको शक्ल दिखानी है, जो ऊपर गया वो वापस कभी आया नहीं, जो यहाँ पर है वो कभी ऊपर गया नहीं। तो ये तो खामा का भ्रांति है लोगों के दिल में। पर इंसान की जो इंट्यूशन होती है ना, वो अलाउ करती है कि क्या सही और क्या गलत। वकील जब केस लड़ता है ना मैडम, हम जैसा वकील जो क्रिमिनल एडवोकेट है और रोज क्रिमिनल से ही वास्ता पड़ता है, रोज उन पुलिस वालों से ही वास्ता पड़ता है जिससे कि लोग डरते हैं। रोज हम कोर्ट में उन जजेस से बहस कर रहे होते हैं जिनके सामने खड़े होने में बड़े बड़े अफसर भी सोचते हैं। तो हमारे पास जो ये कॉन्फिडेंस लेवल आता है ना, नॉलेज के बेस पे आता है। हम कानून जानते हैं, आप भी कानून जानो। अभी पॉडकास्ट के थ्रू मैं इतनी सारी बातें आपको बता रहा हूँ, ये बहुत सारी मैंने पहले पॉडकास्ट में, रील्स के माध्यम से बताई है। आप सीखो ना उन चीजों को। वो अंबेडकर साहब ने बोला कि शिक्षा वो शेरने का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अरे आप भी दहाड़ लो, वही मना किसने करा है? वही किसी की बाप की जागीर थोड़ी है। राजा का बेटा राजा थोड़ी बनेगा, राजा वो बनेगा इसमें काबिलियत होगी। आज मैं हूं, अगर मैं वकालत कर रहा हूं, मैं अच्छे से केस को प्रेजेंट कर पा रहा हूं, जरूरी है मेरा बच्चा ही वही, मेरा बेटा भी वही बनेगा? नहीं हो सकता। अगर विजडम जो होती है ना, विजडम जो होती है, वो विजडम और करेज, एक तो साहस और एक बुद्धि, अगर ये खरीदने से मिलती, सारे बच्चे अपने बाप की खोपड़ी में ना, बच्चों की खोपड़ी फिट करवाए थे सब लोग कि जा बेटा, अब तो तेरे पास जिगरा भी है और बुद्धि में जा, लड़ ले जिस मर्जी से। ये तो कुछ चीज तो बाय बर्थ होती हैं और कुछ चीजें इंसान अपने जन्म लेने के बाद सीखना शुरू करता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि पहले नॉलेज लें कानून के बारे में, थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट जानना चाहिए, तभी आप बात करें कि सारे वकील एक जैसे नहीं होते। देखिए, नॉलेज बिना, एक मैंने बहुत सारे लाइफ में ऐसे वकील लोग देखे हैं, बहुत सारे लाइफ में ऐसे स्टूडियस लोग देखे हैं, बहुत अच्छे पढ़ने लिखने वाले लोग देखे हैं, उनकी नॉलेज ना सड़ना शुरू हो गई। रीजन, नॉलेज बहुत है बट धरातल पे कभी नहीं आई, ग्राउंड लेवल पे नहीं हो बात। आप बहुत अच्छे योद्धा हो, लड़ने का ही मौका ही नहीं मिला। एक बार एक बड़ा अच्छा किस्सा मुझे याद आ रहा है कि एक सर्कस बंद हुआ, तो सर्कस जितने शेर थे उन सबको बोला गया अब शेर करेंगे क्या, सर्कस तो बंद हो गया, चलो इनको छोड़ देते हैं। जाकर जंगल में छोड़ दिया, जंगल छोड़ती जंगल के कुत्ते उन्हें खा गए, जंगल के कुत्ते शेरों को खा गए, क्योंकि शेर तो है, बस नाम का है, नाम का शेर। आप जब आपके पास कोई नॉलेज होती है ना, नॉलेज है, एक आदमी से एक पुलिस वाले ने पैसा मांगा कि बेटा 2 लाख रुपए दे दे, केस फ्री करो, मारूंगा वरना तो लोग, उसने पैसा नहीं दिया, पुलिस वाले ने बहुत मारा पीटा, उसके हाथों सुझा दिए, बेचारा अपने घर गया और जाके सो गया, उठा, जिंदगी दोबारा सुचारू चलनी शुरू हो। आप बहुत सारी रील्स देखते होंगे, जब थाने से निकल रहा है कोई, लंगड़ाता हुआ चल रहा है वो, है ना, चल रहा है, तो ऐसा क्या हुआ थाने में कि कोई मतलब चूहा आगे पैर में काट के चला गया जी, या फिर सच में चूहों ने उसको इतना मारा कि पैर सुझा दिए? क्या कंप्लेंट कभी हुई? नहीं हुई। एंटी करप्शन इसलिए बैठा हुआ है। पीसी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, 1988 का ये एक्ट है मैम, सेक्शन 17 के एक क्लॉज बोलता है कंप्लेंट कर सकते हो आप। तो सर ये लोग फिर जाते क्यों नहीं है? मतलब आने के बाद भी उनके डर ऐसा बैठ जाता है कि हम अकेले नहीं लड़ पाएंगे। डर बहुत बड़ा है, डर बहुत बड़ी चीज होती है। इसी डर को वकील साहब निकाल दें। मैम देखा ऐसा होता है कि नहीं, हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो, निकाल देंगे ये जरूरी नहीं है। अब ये जरूरी नहीं है कि मैं अगर किसी को बोल रहा हूँ कि जा, जैसे मेरे बहुत सारे जूनियर्स होते हैं, हमारे एसोसिएट्स हैं, वो जूनियर नहीं बोलता, मैं उनको एसोसिएट बोलता हूँ, हम मिलकर काम कर रहे हैं। मैं कई बार बोलता हूँ कि इस केस में जाके प्रेजेंट होकर ये बात जाके बोल दो, डर रहा होता है।
सर जैसा आप कुछ पूछेंगे तो अरे भाई तू वकील है। इंसान, खास करके वकीलों को बोलता हूं, वकीलों को अपनी बेइज्जती से डरना नहीं चाहिए, वकीलों को हार से डरना नहीं चाहिए, वकीलों को सीखने के लिए हर वक्त आतुर होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए हर वक्त। क्या पता कौन इंसान क्या सिखा दे। आप जब कभी कुछ सीख रहे होते हो ना, तो सीखने जब कोई इंसान, देखो पता है यहाँ ना मेरे दिमाग में बात आती है, मैं स्किप करके आगे चला गया था, फिर से वापस क्यों आ रहा हूँ, दिल कर रहा है कि मैं उस बात को बोलूं। लोग बोलते हैं, कई सारे जूनियर्स बोलते हैं, कई सारे जो एसोसिएट वर्ड यूज कर रहा हूँ, अब मैं जूनियर वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। बहुत सारे जूनियर्स बोलते हैं कि सर आपके अंडर हमें ट्रेनिंग चाहिए, हम आपके साथ में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। क्या हर इंसान को सिखाना आसान है? पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात, हम जब किसी सीखने जाते हैं ना, तो चेले और गुरु का, शिष्य और गुरु का एक ना फर्क होता है, एक अलग नाम, एक फर्क है। हाँ। बट जो काला कोट है ना, ये काले कोट में नहीं हो, पर काला कोट ना उसको इतनी पावर दे देता है कि वकील को, कि वो सुनना नहीं चाहता किसी की, वो सीनियर को भी सुनना नहीं चाहता। एक ईगो जैसा, ईगो आ जाती है, ईगो बट इन पॉजिटिव मैनर, जिसकी वजह से सीनियर भी कहता है यार मुझे सिखाना ही नहीं किसी। अच्छा, सिखाना ही नहीं है, क्योंकि सिखाएंगे हम उसको तो वही ना कुछ वो काम कर रहा होता है जो हम मना करते हैं। आप जब आपको बोला गया कि सामने देख और तुझे कुछ दिख रहा है, तो उसको चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए। लेफ्ट राइट में क्लाइंट घूम रहे हैं, उनको पकड़ लो, ये सब नहीं दिखना चाहिए। तू पहले सीख। इसीलिए बोलते कोई भी जो नए वकील साहब आते हैं, पहले उनको 3 4 5 साल, मेरी नजर में 5 साल नीचे ट्रायल कोर्ट में प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऊपर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आप जा रहे हो, अपीलेट अथॉरिटीज है वो सारी, अपीलेट अथॉरिटीज है, रिट लगाओगे, आप जब कन्विक्शन हो गया अपील में जाओगे, इन सब के लिए जाओगे। अरे बेसिक काम तो वहीं जाके सीखोगे। आप सीधा कोई लेडीज बोलती मैं जाके शेफ बनूंगी जाके मोरे शेरटन में, अरे घरे काम तो सीख ले। राइट, आप ऐसे नहीं होता, हर चीज के पीछे एक पर्पस है, प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस को सीखना बहुत जरूरी है, इतना आसान नहीं है। तो सर आप ऐसे लोगों से डील करते हैं कि अभी बहुत लोगों से रोज आते हैं, कैसे उनको फिर डील करते हैं उन लोगों के साथ? मैडम एक बात समझ लिए कि आपको एवरेस्ट की चोटी पहुंचना है, एक तो बंदा हेलीकॉप्टर लेके पहुंच गया, एक चढ़ के आ रहा है, और एक पालकी में बैठ के आ रहा है। पालकी में बैठ कर आ रहा है। बेटर कौन होगा? जो चल के जा रहा है, चल के जा रहा है, सब कुछ देखता हुआ जा रहा है। चोटी पर पहुंचने के बाद दर्द जरूर होगा, पर जो एक्सपीरियंस होगा ना, अनुभव के साथ, वो कहेगा भाई तू मुझसे बात कर। वो अलग ही साहस आता है। एक अच्छा वकील, किताबों में बहुत सारी चीजें नहीं मिलती उसको, और उसका एक्सपीरियंस उसको इतनी बात सिखा देता है जो बोलते हैं कि नहीं यार ये चीज राइट है, ये चीज करेक्ट है। एक अच्छा वकील कोर्ट में खड़ा होकर जज को बोलता है सर ये मेरा राइट है, मेरा अधिकार है ये। नॉर्मल वकील क्या बोलता है, उसको कुछ जज साहब बोलते हैं हाँ जी ठीक है सर, वो गलत को भी हाँ कर रहा हो। कमजोर अभाव, नॉलेज का अभाव। आपको मैडम जो पता होगा ना, मेरे पूछने पहले आप जवाब दोगे। अभी मैं आपसे बोलता हूँ मैडम 2+2 4 और 2+3 5, बट 2+2 इज ऑल्सो 5। हाउ? बताओ। बाय मिस्टेक। इसे बोलते कॉन्फिडेंस। एक बंदे ने बोला ये तो, वकील पहले ना तर्क ढूंढता है। एक बंदे ने बोला कि तुम्हारा 6 मेरा 9 है, वकील खड़ा है बीच में, कह रहा कैसे है भाई, ये दोनों का ही नहीं है, 0 दिख रहा है मेरे को। तो वकील का तर्क अलग है, वकील का तर्क इतना अलग है, और जो तर्क देना जानता है वही वकील आपके केस की स्टोरी क्रिएट कर सकता है। राइट। हर केस में एक वकील साहब की स्टोरी होती है, हर केस में जिसने अपराध किया उसकी स्टोरी होती है, हर केस में एक पुलिस वाले की खुद की अपनी स्टोरी होती है, और हर केस में जज साहब की अपनी एक स्टोरी होती है, और पीपी साहब की अपनी एक स्टोरी होती है। केस 1, स्टोरी 5। राइट। प्रूफ करेगा एक प्रूफ करेगा एक ही आदमी, या मैं, आप ही प्रूफ करेंगे, या पीपी साहब, या पुलिस वाला कुछ और बोल रहा था, बात कुछ और चल रही थी। लास्ट कोऑर्डिनेशन कैसे करते हो सर? जैसे मैडम कोर्ट तो ना, कोर्ट में तो ऐसा कुछ चलता है कि अगर केस मजबूत हो, अगर केस ऐसा है जिसमें आर्गुमेंट होनी है, तो आप कोर्ट का माहौल देखो, बड़ा गर्म होता है। बाहर निकलते फिर दोस्त, पुलिस वाले भी दोस्त, हम भी दोस्त, पीपी साहब भी दोस्त। ड्यूटी हो गया, वो ड्यूटी है हमारी, वो ड्यूटी है। एक कुछ ऐसा मानो कि ड्रामा चल रहा है, सबको रोल दिए गए हैं, मेरा रोल अलग, पुलिस का रोल अलग, पीपी का रोल अलग, जज साहब रोल अलग, ये पॉइंट है। पर जैसे ही बाहर आएंगे सब चीज चेंज। पर मेन फोकस केंद्र बिंदु क्या? ऑडियंस। ऑडियंस कौन? जो हाँ और ना तय करेगी, सही था या गलत था, वो कौन है? मेरा क्लाइंट है। वो तय करेगा मेरे वकील साहब ने मेरी बात को ढंग से कोर्ट में प्रेजेंट किया या नहीं, और नहीं किया तो वकील काम करेगा। क्लाइंट का केस ठीक है, आपने ठीक लड़ा, विटनेसेस सब ठीक हैं, पुलिस वालों ने अपनी पूरी ड्यूटी ठीक की, जज साहब कहीं ना कहीं दिखा गए, उस केस में क्या होता होगा? जज साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता उस केस को किस तरह से प्रोसीडिंग चल रही है, एंड में उनको अपना डिसीजन देना है, और डिसीजन कैसे देना है? पेपर्स को देख के देना है।
अभी एक थोड़ी देर पहले एक सवाल मुझसे किसी ने पूछा था कि सर